आइए खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को देखते हैं। बड़े अदब और एहतराम से खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलिए। मेरे साथ मिलकर यशायाह नबी का सहीफा, आज हम यशायाह नबी के सहीफे से बात करेंगे। आज हम यशायाह नबी का सहीफा उसके 11वें बाब से बात करेंगे और हम सीखेंगे किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह जो है वो एक 12 वर्ष शाख है। यीशु मसीह क्या है? जी मिलकर मेरे साथ कहें, यीशु मसीह एक 12 वर्ष शाख है। यीशु मसीह के मुतालिक जब हम सीखते हैं तो याद रखिएगा, मेरा और आपका निजात दहिंदा, नबियों की पेश गोइयों का मरकज यीशु मसीह है। कौन है? नबियों की पेश गोइयों का मरकज मेरा और आपका निजात दहिंदा यीशु मसीह। 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, और यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। आमीन। यसी के तने से एक कौंपल निकलेगी और उसकी जड़ों से क्या होगा? एक 12 वर्ष शाख पैदा होगी। यशायाह नबी जो है मसीह के बारे में उसने कई पेशगोइयां की हैं। उनमें से एक में उसे यहां 11वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा में 12 वर्ष शाख कहा गया है, जो यसी के तने से निकलेगी। कहां से निकलेगी? मैं आगे जाके बताऊंगा यसी का तना क्या है, यसी का तना क्या है। फिर मैं अभी बताना चाहता हूं वो यीशु मसीह को जो शाख कहा गया है, यीशु मसीह जो है वो एक 12 वर्ष शाख कैसे है। तो दीगर नबियों ने भी, अंबिया ने भी उसके बारे में वाज़ेह तौर पर पेशगोइयां की, नबूवतें की, और वो मुंतजिर थे कि खुदा का मसीह उनके जमाने में इस जमीन पर मबूस हो, तजस्सुम ले, जिस्म ले खुदा का कलमा, ताकि उनके पाप मिट सके, उन पर फजल जाहिर हो सके, ताकि उन पर रहम हो जाए, क्योंकि जो फजल मसीह की बदौलत है उसके वो मुंतजिर थे। याद रखिएगा, मुफ्त में उस खुदा के बर्रे के जो है खून की कुदरत के वसीले से रास्तबाज वो भी ठहर जाएं। उनको हिसाब देना पड़ा, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ा। इसीलिए मुकद्दस दाऊद ज़बूर की किताब में लिखते हैं, वो मुबारक है शख्स जिसकी खताएं ढांकी जाए, जिसके गुनाहों को खुदा हिसाब में ना लाए। तो किसने हमारे गुनाह पाप धो दिए ताकि वो हिसाब में ना लाए जाएं? किसने? यीशु मसीह ने। तो वो यीशु मसीह के मुंतजिर थे, वो आए, उनके पापों का हिसाब ना हो, खुदा का बर्रा उनके जमाने में आए, और वो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है, वो उनका भी दरमियानी बनकर उनको भी उसी तरह जो है वो फजल के नीचे ले आए। वो खुदा के उस फजल के जो यीशु मसीह की बदौलत जाहिर होने को था, मुंतजिर रहे, पेशगोइयां की। मैं और आप मुबारक हैं जो मसीह यीशु के वसीले से, उस पर ईमान लाने के वसीले से मुफ्त में रास्तबाज ठहर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और शरीयत की लानत से आजाद हैं। तो शाख जो 12 वर्ष शाख, फलदार, 12 वर्ष का मतलब होता है फ्रूटफुल, 12 वर्ष फलदार, जो फल लाती है वो शाख। शाख का बुनियादी मतलब नस्ल है, जनरेशन है। कलाम पाक में शाख कई मानों में इस्तेमाल हुआ है, जिन पर हम आज गौर करेंगे। पहली बात, यीशु मसीह 12 वर्ष शाख जो है वो खुदावंद की शाख है। किसकी शाख है? खुदावंद की शाख। आइए मेरे साथ मिलकर देखें
पहला तीमुथियुस 3 बाब 16वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, वो जिस्म में जाहिर हुआ। और मैंने पिछले संडे बताया दीनदारी का भेद बड़ा है, वो जिस्म में जाहिर हुआ। कैसे जाहिर हुआ? फिर कहें कैसे जाहिर हुआ? वो जिस्म में जाहिर हुआ। ये दीनदारी का भेद है, वो खुदावंद की शाख है। खुदा मुजस्सम हुआ है। हालेलुया। खालिक मुजस्सम हुआ है, मालिक मुजस्सम हुआ है। चरनी में नूरे खुदा है, वो मुजस्सम हुआ है। खुदावंद की शाख है। ये शाख या नस्ल आम नस्ल नहीं थी, उसका असल इलाही था। उसका असल क्या था? इलाही था। रोमियो के नाम खात्मे पहले बाब की 3 आयत मुकद्दसा में लिखा, वो जिस्म के एतबार से दाऊद की नस्ल से था, लेकिन पाकीज़गी की रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। ये खुदावंद की शाख है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के, आमीन। इब्तदा में क्या था? और कलाम किसके साथ था? और कलाम ही, मैं ये सुनना चाहता था आपसे ऊंची आवाज में, कलाम ही, कलाम ही क्या था? तो कलाम ही मुजस्सम हुआ। तो कलाम क्या था? हालेलुया। तो ये मुजस्सम जो हुआ, खुदा मुजस्सम हुआ। दुनिया इसको समझे तो वो निजात पा जाती है। हालेलुया, हालेलुया। अमानुएल का करदार, ये 7 बाब उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा में अमानुएल का करदार क्या है? कंवारी। और देखो खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो क्या करेगा खुदावंद, आप तुमको एक निशान बख्शेगा और एक कंवारी हामला होगी और वो बेटा जनेगी और वो उसका नाम अमानुएल रखेगी, जिसका तर्जुमा क्या है? खुदा हमारे साथ है। खुदा किसके साथ है? ये है खुदावंद की शाख, यीशु मसीह अमानुएल। खुदा हमारे साथ रहने के लिए ज़मीन पर उतर आया है। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा मैं उनका खुदा होऊंगा, मैं उनके साथ रहूंगा, मैं उनके दरमियान बसूंगा। हालेलुया। ये खुदावंद की शाख है, 12 वर्ष शाख। और इसीलिए वो इस्राएल को बहाल करने वाला होगा जब वो जलाल में अपनी दूसरी आमद में आएगा। मैंने फ्राइडे को बताया कि 2 ज़हूर हैं एपिफैनी खुदा के। पहला ज़हूर का है, पहला ज़हूर यीशु मसीह की बैतलहम में चरनी से में जो पैदाइश थी उससे लेकर यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने को पहला ज़हूर हम कहते हैं। और दूसरा ज़हूर कब होगा? दूसरा ज़हूर उसकी जलाली आमद है, जब वो बादलों पर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो खुदावंद की शाख, हमें उसके दूसरे जलाली ज़हूर के आरज़ूमंद रहना है। वो दाऊद की शाख। किसकी शाख है? यशायाह नबी ने इस शाख के बारे में पेशगोई की है। वो यस्सी की कोम्पल। दाऊद के बाप का नाम अगर किसी को याद हो, जी बोले, ऊंची आवाज में बताएं। तो दाऊद बिन यस्सी है। दाऊद यस्सी का बेटा है। वो यस्सी की कोम्पल से, उसके तने से एक कोम्पल निकलेगी। हालेलुया। अब जिस्म के एतबार से यीशु मसीह दाऊद की नस्ल से है। कोई कहेगा आमीन।
खुदा कलामे अक़दस की पेश गोइयों को, तौरात को, शरीयत के मुताबिक सब कुछ कर रहा है। और शरीयत के मुताबिक खुदा का बेटा औरत से पैदा हुआ, दाऊद की नस्ल से पैदा हुआ। हालेलुया। ये पाक रूह की मामूरी से मामूर हुआ। हालेलुया। यशायाह 61 बाब की पेशगोई पूरी हो गई। यीशु मसीह ने लूका 4 बाब में इस पेशगोई के मुतालिक कहा, आज ये निविष्टा पूरा हुआ, खुदावंद का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है। वो रूह कुद्स से मामूर पाक रूह की नेमतें उसके वसीले से दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगी। यशायाह 11 बाब 2 और 3 आयत मुकद्दसा देख ले। वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा, और 4 आयत में लिखा है, और शरीरों को फना करेगा। तीसरी बात, ये खुदावंद की 12 शाख जो है, इसके मुतालिक सादिक शाख है। कैसी शाख है? ये सादिक शाख है। यिर्मयाह नबी ने भी सादिक शाख का जिक्र किया। आइए मेरे साथ मिलकर यिर्मयाह नबी का सहीफा देखते हैं। यिर्मयाह नबी का सहीफा मेरे साथ मिलकर देखें। 23 बाब उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 23 बाब और उसकी 5वीं आयत मुकद्दसा। और मैं उन पर ऐसे चुपान मुकर्रर करूंगा जो उनको चुराएंगे। 4 आयत से पढ़ रहा हूं। और वो फिर ना डरेंगे, ना घबराएंगे, ना गुम होंगे। खुदावंद फरमाता है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। हालेलुया। क्या पैदा करूंगा मैं दाऊद के लिए एक सादिक शाख पैदा करूंगा। सादिक का मतलब क्या है? यिर्मयाह नबी सादिक शाख का जिक्र करते हैं। 33 बाब की 15वीं आयत मुकद्दसा में भी बनी इस्राएल पर शरीर बादशाह, इस्राएल के बादशाहों में से सिर्फ 8 बादशाह अच्छे थे, नेक थे, खुदा परस्त थे, खुदा का खौफ रखने वाले थे। बाकी सारे बादशाह बुरे थे। उन्होंने यहां तक बुराइयां करवाई कि उन्होंने जिंदा खुदा की परस्तिश को छोड़कर ऊंचे मकाम बनवाए और वहां पर देवी और देवताओं की, यसीरतों की परस्तिश करवाई इस्राएल से। बुरे हो गए। इवन अखीब इतना बुरा बादशाह था, उसने अपनी बीवी एजेबेल के कहने पर, जो कि बाल की पुजारी थी, चूंकि उन्होंने गैर कौम औरतों से शादियां कर ली थी, उनको वो खूबसूरत लगती थी, अट्रैक्टिव लगती थी, खुदा के अहकाम शरीयत को तोड़ा कि तू गैर कौम औरतों से शादी ना करना। उनको शादी करके ब्याह के ले आए। जब सुलेमान के साथ भी यही हुआ। उन बीवियों ने लिखा, उन औरतों ने, उन बीवियों ने उसका दिल जिंदा खुदा से गुमराह कर दिया। बड़ा करदार जे थोड़ी जिंदगी च। तो हुआ यह कि बुरा बादशाह अखीब जब उसने एजेबेल से शादी की तो 450 नबी जो थे वो बाल के उसके दस्तरखान पर रोज खाते थे, क्योंकि उसकी बीवी की तरफ से वो नबी थे। और उसने इस्राएल के नबियों को क्या कर दिया? कत्ल करवा दिया। एलिया रोता उस वक्त, कहता खुदा मैं बचाऊं। तो खुदा ने उसको क्या कहा? सिर्फ तू नहीं बचा, मैंने और भी बहुत सारे इन गारों में छुपा रखे हैं। खुदा अपने लोगों की मुश्किल हालात में भी हिफाजत करता है। हालेलुया। ये सादिक शाख, इसका मतलब है वो बादशाह शरीर थे, काहिन और नबी भी ऐसे ही थे, ऐसे ही काहिन और नबी बरपा हुए। याद रखिएगा, जब तक उजिया बुरा बादशाह जिंदा रहा, खुदा ने यशायाह से कोई बात नहीं की, क्योंकि यशायाह बुरे बादशाह उजिया के साथ रहता था।
लिखा जिस साल उसिया मर गया, खुदा ने अपना जलाल यशायाह नबी पर जाहिर कर दिया। हालेलुया। तो ये बुरे बादशाह थे, कायन और नबी भी वैसे ही, लेकिन ये बादशाह जिसका जिक्र यशायाह नबी करता है, यिर्मयाह नबी करता है, नबियों ने किया है, बादशाह है वो बादशाह, ये बादशाह सदाकत से बादशाही करने वाला है। ये बादशाह सादिक होगा, उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी, अदालत, सदाकत के साथ होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सियासी पार्टीज नारे लगाती रहती हैं पूरी दुनिया में, वो बड़े सादिक बादशाह होंगे, उनको चुनाव करें, आप इलेक्ट करें, लेकिन आखिर में पूरी दुनिया में हमने देखा करप्ट हुक्मरानी कर रहे हैं आज हमारी दुनिया में भी। मैं सिर्फ अपने मुल्क की बात नहीं कर रहा, रोज चोर चोर के नारे एक दूसरे को लगाकर खुश हो रहे होते हैं। ये बुरे बादशाह, इनके मुकाबले में खुदा ने एक सादिक शाख, कोई कहेगा आमीन, एक सादिक शाख, एक सादिक बादशाह पैदा किया, जो जिसकी बादशाही का आखिर वाब से लेकर अब तक दाऊद के तख्त पर सल्तनत बादशाही करेगा, उसकी इकबालमंदी की कुछ इंतहा ना होगी। हालेलुया। और ये बादशाह कौन है? अभी इसकी बादशाही कहां पर है? मेरे और आपके दिल पर है, मेरे और आपके दिल का बादशाह है। और एक वक्त आएगा, हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। यहोवा राज आप करता है, कुल लोग मनावन डर ओ करूबियम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर, ये मुसलसल बजाया जाता रहा जब तक स्टिक चेंज नहीं की गई। हालेलुया। कौन राज करता है? यहोवा आप राज करता, आज भी हाकिम उसके कब्जे में है। हालेलुया। वही हाकिमों को लगाता, वही हाकिमों को माजूल करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये उसकी बादशाही का एक अक्स है। हालेलुया। एक झलक है कौन राज करता है। और पूरी दुनिया मानती है, और पाकिस्तान का कानून ही ये कहता है हाकमियत आला किसकी है? खुदा की है। आला हाकम कौन है? और उन्होंने बजाकर बता दिया हाकमियत आला खुदा की है। यहोवा राज आप करता है। हालेलुया, हालेलुया। नया आसमान होगा, नई ज़मीन होगी, नए यरूशलेम में उसके लोग बसेंगे और यहोवा का राज होगा। यीशु मसीह आप उस बादशाही का बादशाह है। हालेलुया, हालेलुया। आइए मैं चाहता हूं कुछ और पॉइंट्स देख ले। वो इस्राएल का निजात देंदा होगा। ये जो शाख है, ये सादिक शाख, वो इस्राएल का क्या होगा? ये यिर्मयाह 23 बाब 6 आयत में लिखा है, उस शाख को खुदावंद की सदाकत कहा गया, यानी खुदावंद उनकी रास्तबाजी होगा। वो इस सादिक शाख के दौर में अपनी रास्तबाजी पर तकिया नहीं करेंगे, बल्कि खुदा की रास्तबाजी पर तकिया करेंगे। और खुदा की रास्तबाजी कैसे मिलती है? कलाम कहता है रोमियो के नाम खत में 3 बाब की 21-22 आयत में कि ये रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीले हमें मुफ्त में मिल जाती है। यीशु पर ईमान लाने के वसीले हमें कैसे मिल जाती है? मुफ्त में। आइए पढ़ लें रोमियो के नाम खत, रोमियो के नाम खत 3 बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयतें मुकद्दसा में हम यूं देखते हैं। यहां पर लिखा हुआ है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। किससे होती है इस रास्तबाजी की गवाही? शरीयत खुद इस रास्तबाजी की गवाही देती है। नबियों ने इस रास्तबाजी की गवाही दी जो
शरीयत के बगैर रास्तबाजी है। हालेलुया। और शरीयत के बगैर जो रास्तबाजी है, इसकी गवाही शरीयत ने दी, नबियों ने दी। ये रास्तबाजी क्या है? यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। हालेलुया। और 24वीं आयत में लिखा, मगर उसके फजल के सबब से, बल्कि 23वीं भी पढ़ लेते हैं, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उस फजल के सबब से जो उस मखलसी के वसीला से जो मसीह यीशु में है मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो ये सादिक शाख कैसी है? हम उसकी रास्तबाजी से, उसके खून बहाने से मुफ्त में रास्तबाज ठहरते हैं। ऐसे नबी इंतजार नहीं करते थे। खुदावंद का खादिम और कौंपल कहा गया है इस शाख को। खुदावंद का खादिम है। खादिम नौकर और गुलाम है, दूसरे की खिदमत करना। यीशु मसीह जमीन पर आए और उन्होंने कहा, मैं खिदमत लेने नहीं, खिदमत करने आया हूं। और मैंने शुरू में आज यही कहा कलाम से पहले, बहुत से लोग आज अपनी खिदमत को भूले हुए हैं, वो खिदमत करना ही नहीं चाहते। मेरा उनसे सवाल है, किसके नमूने पर आप कर रहे हैं? मैं जब आपको बताना चाहता हूं, मैं जब वहां पीछे बैठा था, प्रस्तुति हो रही थी, तो मैं इमेजिन कर रहा था उन बेटों को, उन बेटियों को जिनको यहां आगे होना चाहिए। मैंने इसलिए वो हवाला पढ़ा, अगर मेरा रास्तबाज बंदा अपनी राह से हट जाएगा, मेरा दिल, खुदा कहता उससे खुश। कितने आप में से जो अपनी खिदमत को भूले हुए हैं? यीशु मसीह का जमीन पर आने का मकसद, क्रिसमस क्या है? वो खिदमत करने आया और उसने हमें ये नमूना दिया। और ये रास्तबाजी जिसकी बदौलत हम खुदा के हजूरी में आ जाते हैं, माफ किए जाते हैं हर रोज, हर लम्हे, वो यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने की वजह से है। और हम मुफ्त रास्तबाज ठहरे हैं। कदर कीजिए इस कफारे की। आमीन। खुदावंद का खादिम और कौंपल है वो। ये शाख या नस्ल खुदा की खिदमत गुजार होगी। इसका मतलब है जो नस्ल मसीह पर ईमान लाएगी, वो नस्ल ना सिर्फ सादिक होगी, बल्कि वो क्या करेगी? वो खिदमत गुजार नस्ल होगी। अब मुझे बताएं, क्या मसीह की ये क्वालिटी आपके अंदर है? जी, आप खिदमत गुजार नस्ल हैं। क्या आप इस सादिक शाख से जुड़े हुए? उसने कहा, अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी डाली ही शाख होती है। वो सादिक शाख है, अंगूर का हकीकी दरख्त, और तुम मेरी जो डाली मुझ में कायम रहती है, वो बारावर शाख होगी। जैसे मसीह बारावर शाख है, फलदार शाख। जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाएगी, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती वो काटी। अब आप कौन सी डालियां हैं? हम एक गीत गाते होते हैं, बने रहो। एक और भी गाते हैं, तुसियो भैनों तुसियो भराओ यसू दियां डालियां। जेड़ी डाली फल नहीं लियांदी, कहंदा है मसीह मैं अंगूर दा बूटा। जेड़ियां डालियां फल नहीं लियांदियां, सड़ के सवा। तो आपका मुस्तकबिल क्या मसीह के साथ है या मसीह से अलग है? और अगर आप इधर ही अपना मुस्तकबिल मसीह से अलग करके बैठे हुए हैं, तो फिर वार्निंग बड़ी सख्त है। सड़ के सवा कैसे? फिर बहाली कैसे आए? चेहरों पर रौनक नहीं रही लोगों के, बहाली नहीं है, बरकतें नहीं है, शादमानी चली गई उनकी जिंदगियों से, परेशानियों से भरे हुए। फिर आर्टिफिशियल तौर पर किसी ना किसी तरह वो दुनिया को बताना चाहते हैं वो बड़े खुश हैं। अंदर क्या है?
दिल कैसा है। असल एक्टर और अदाकार तो वही है। और यीशु मसीह ने उनको कहा, ऐ रियाकारो, क्या हो? अंदरों को जो बाहरों को जो देख दे हो। जो अंदर है वो बाहर से क्यों नहीं दिखता? अंदरों को बाहरों खुश। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनके अंदर बड़ी है, आर्टिफिशियल रूहानियत बड़ी है, बाहर से बड़े रूहानी लगते हैं, अंदर क्या है? तो ये नस्ल कैसी होगी? खिदमत गुजार नस्ल। कौन सी नस्ल होगी? खिदमत गुजार, खुदा के ताबे रहकर खिदमत करने वाले। उसने अपनी जमीनी जिंदगी में लोगों की खिदमत की। अमाल 10 बाब 38वें आयत मुकद्दसा में लिखा है कि वो यीशु मसीह रूल कुद्स की कुव्वत से भरा हुआ, कुदरत से भरा हुआ भलाई करता रहा। क्या करता रहा? मैं और आप कैसी नस्ल है? खिदमत गुजार नस्ल, भलाई करने वाले लोग। और यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है, वो यहां तक फरमाबरदार, खिदमत में यहां तक फरमाबरदार रहा। फिलिपियों 2 बाब में उसने मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। हालेलुया। किसी ने मुझसे एक बार सवाल पूछा, मैं यहां पर उसका जवाब देता चलूं। उसने कहा, जी इब्तदाई कलीसिया भी क्या इंजी क्रिसमस मनाती सी? तो मैंने फ्राइडे को भी बताया था, इंज नहीं सी, इस तो बड़ा चंगा मनाती सी। क्योंकि आज का मसीह जो है उसके अंदर एक गलत फहमी ने जन्म ले लिया हुआ है। और वो ये है कि उसने बैतलहम की चरनी को और सलीब को लहदा कर दिया है। वो समझते ने क्रिसमस आ गया। मैं उन्होंने दी जुबान च दसना पिया। और फिर क्रिसमस को भी क्रिसमस कहते ने, हमेशा मिस ही ने। खुदा की हजूरी से भी मिस, बादशाही से भी मिस। आप उनको बस शराब खानों में प्रेजेंट देखेंगे, जहन्नम में प्रेजेंट देखेंगे। बुरे कामों में वो प्रेजेंट, खुदा के हजूरी से मिस। क्रिसमस वो मिस ही है, खुदा के हजूरी से मिस। समथिंग मिसिंग है उनकी जिंदगी में, और वो खुदा के हजूरी है जो उनकी जिंदगी में मिसिंग है। उन्होंने चरनी को, बैतलहम की चरनी को लहदा कर लिया और सलीबे उठा के पता नहीं कहां कहां, कैसी कैसी जगहों पर अपने अकीदे का इनकार करने के लिए ऐसे ऐसे लोगों के साथ जा मिल खड़े होते हैं जहां पर शर्म आती है मुझे बताते हुए। चरनी बनाने के वक्त वो चरनी बनाकर भूल जाते हैं, यही जिसकी चरनी बनाई गई है, जो चरनी में उतर आया, वो दर हकीकत दुनिया का निजात देंदा, कफारा देने वाला है। चरनी जो है वो खुदा की मोहब्बत की इब्तदा है, और खुदा की मोहब्बत की इंतहा सलीब है। इब्तदाई मसीहों के मुतालिक बताना चाहता हूं, वो इसीलिए चरनी बना के तो फिर डैक ला के नचते नहीं सन। यह पैड़ा काम सिर्फ अज दे लोग ही कर सकते हैं। डीजे मास्टर सारे अबलीस दे डीजे उस्ताद डॉन बने थे, डॉन बने थे ने जहन्नम दे, ये वो ही कर सकते हैं। अबलीस के डॉन, जहन्नम के मास्टर डॉन, वो चरनी बनाकर सोचते हैं इस चरनी एक एंटरटेनमेंट है, शायद क्रिसमस ट्री एंटरटेनमेंट है। जैसे वो खाके में बताया बच्चों ने एक टैबलो में कि क्रिसमस सेल्फियां लेने का नाम नहीं, क्रिसमस शराबे पीने का नाम नहीं है, पार्टियां करने का नाम नहीं है। वो तो इसलिए निजात खुदा की उतर आई ताकि हम इन बुरे कामों से बच सकें। आमेन, आमेन। तो कैसी नस्ल? सादक नस्ल, खिदमत गुजार नस्ल, फरमाबरदार नस्ल। पहले मसीह इस तरह क्रिसमस मनाते कि वो मिन हैसुल मजबू, वो कभी भी
चरनी को और सलीब को और यीशु मसीह की 33 साला जिंदगी को अलहदा अलहदा करके नहीं देखते थे। वो चरनी को, यीशु मसीह की 33 साला जिंदगी को एक ही नुक्ता निगाह से देखते थे। वो खुदा का बर्रा है, खुदा का कलमा है, जो कफारा देने के लिए, हमारा मिलाप बाप से करवाने के लिए जमीन पर उतर आया है। ये है असल हकीकत। आमेन। ये क्या है? चरनी को जो लोग अलहदा देखते हैं वो क्रिसमस ते तो बड़े भंगड़े पाते ने, तो फिर गुड फ्राइडे वाले दिन काले कपड़े पा लेंदे ने। करतूत काले नहीं बदलते, करतूत उंजदे ही काले, कपड़े काले फिर पांदे ने ताकि पता चले लोगों को बड़ा अफसोस होया सी उन्होंने यसू दे सलीब ते मरन दा। वो सलीब पर मरा इसलिए कि वो मरने के लिए, कफारा देने के लिए आया था। उसने खुदा के मकसद को पूरा किया। ये खुदावंद का खादिम है, दुख उठाने वाला। ये 53 बाब उसे कहता है उसने हमारे गमों को उठा लिया, वो रद्द किया गया। वो आए ही इसलिए, गुनाहों की माफी, शिफा के लिए, इफ्साना देने के लिए। आमीन। ये 53 बाब घर जाके पढ़े, लिखा उसका चेहरा हर एक इंसान से ज्यादा बिगड़ गया सलीब पर। कौन सी तस्वीरें बनाते हैं उसकी। खुदा का खादिम कॉम्पल शाख, वो जो चरनी में आया, फिलिपियों 2 बाब कहता है वो यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत दोबारा की। हालेलुया। इसको, क्रिसमस को सलीब के साथ जोड़कर देखें, फिर आप समझ जाएंगे क्रिसमस क्या है, और फिर आपकी जिंदगी यकसर तब्दील होगी और आपके हालात भी बदल जाएंगे। आमीन। यशायाह नबी खादम के 4 बड़े गीत लिखता है। इस खादम के यशायाह 53 बाब और 52 बाब देखें। यशायाह नबी का सहीफा पढ़ें। आमीन। अब ज़करिया नबी इस 12 वर्ष शाख को एक शख्स लिखता है। ज़करिया नबी ने उस शख्स जिसका नाम शाख है उसके मुतल्लिक बयान किया। आइए जरा ज़करिया नबी के सहीफे पर आए। ज़करिया नबी का सहीफा 6 बाब, उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा जी। यहां पर यूं लिखा है, और उससे क्या है, यशवा की ताजपोशी का जब हुक्म हुआ तो कहा, और उससे क्या है कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है। ये यशवा काइन है, ये मूसा का पेशरो जो जोशुआ था वो नहीं है, यशवा काइन है। उसकी ताजपोशी काइन की हुई, और उस वक्त लिखा, और उससे कहा कि रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि देख वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और खुदावंद की हैकल तामीर होगी। हालेलुया। कौन है उसकी हैकल रूहानी तौर पर? अब उस हैकल को की तामीर को जरा 2 मिनट के लिए भूल जाएं। क्या होगी? खुशहाली होगी। हैकल कौन है आज? तुम जिंदा खुदा का, तुम जिंदा खुदा की हैकल हो और खुदा का रूह तुम में। तो कलाम क्या कहता है? ज़करिया नबी ने कहा उस शख्स के वक्त में जिसका नाम शाख है। क्या है जिसका नाम? हालेलुया। 12 वर्ष शाख, जिसका नाम शाख है, उसके वक्त में बहाली होगी। क्या होगी? ही विल रिस्टोर एवरीथिंग। उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, वंडरफुल जॉय होगी, आसमानी इत्मीनान जिंदगियों में राज करेगा जब लोग उस पर ईमान लाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे को कहें आपको आसमानी इत्मीनान मुबारक हो, क्योंकि आप चर्च के अंदर बैठे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी इत्मीनान, आसमानी खुशी। अब कहें आपको आसमानी खुशहाली मुबारक हो जो यीशु मसीह लेकर आया है।
उसके ज़ेरे साया अगर आप, खुशहाली आपका मुकद्दर है, खुशहाली आपके लिए मुकर्रर की जा चुकी है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी और खुदावंद की हैकल को तामीर करेगा। हैकल कौन है? उसने कहा, पहले कहा इस मकदस को ढा दो, वो हैकल है। फिर उसने कहा, आगे कलाम हमें बताता है, तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। तुम जिंदा खुदा की हैकल हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। अगर आप अपने घरों में हैं, जोशुआ टीवी देख रहे हैं, तो अपने साथ वाले को ये अल्फाज कहें, आपके अल्फाज पावरफुल हैं। हालेलुया। जब आप कहते हैं आसमानी इत्मीनान आपके अंदर है, तो वो आ जाता है। आपके अल्फाज पावरफुल है, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इस शख्स का किरदार क्या है? बतौर शख्स, इस शख्स ने गुनाह और मौत पर फतह पाई है। पहला आदम नाकाम हुआ था, पहला कुरिन्थियों 15 बाब में लिखा है। दूसरा आदम यीशु मसीह सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, तो भी बेगुनाह रहा, वो फतह याब हुआ। उसने मौत, कब्र, पाताल पर फतह पाई। बैतलहम की चरनी में पैदा होने वाला निजात देहिंदा मौत, कब्र और पाताल का फातेह है। हालेलुया, फातेह अजल है। इसी बिना पर इब्रानियों के नाम खत में लिखा हुआ है, वो हमारा हमदर्द और रहम दिल सरदार कायना वो शख्स, उसका नाम क्या है? बतौर कायन और बादशाह, मत्ती की इंजील उसे दाऊद की शाख कहती है, मरकस की इंजील उसे खादिम की शाख कहती है, लूका की इंजील उसे शख्स की शाख कहती है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, और यूहन्ना की इंजील उसे खुदावंद की शाख कहती है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था, यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीले से पैदा हुई, कोई चीज भी उसके वसीला के बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का यसी के तने की कौंपल पाकरू से मामूर यीशु मसीह तमाम बनीनो इंसान के लिए बतौर खादिम खिदमत सरंजाम देने के लिए आया, कफारा देने के लिए आया। वो खुदा की नजर में हमारी रास्तबाजी बना और उस पर ईमान लाकर, उसके कफारे पर ईमान लाकर हम मुफ्त में रास्तबाज बने। आए उसे कबूल करें। मैं आपसे कहूंगा, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए यीशु मसीह को कबूल करें, उसके साथ पैवस्त हो जाए। अंगूर का हकीकी दरख्त और तुम मेरी, पैवस्त हो जाए उसके साथ, ताकि उसकी जिंदगी आपके अंदर सरायत कर जाए और आप फाते जिंदगी जमीन पर गुजारे। आज के कलाम के वसीले खुदावंद आपको बरकत दे। शुक्रगुजारी करेंगे, आइए शुक्रगुजारी करेंगे, आइए शुक्रगुजारी से भर जाए। आइए इस कलाम के वसीले जो आपने बरकत पाई, जो कुछ आपने सीखा, उसे दुआ में दोहराएं। अपनी आंखें बंद कर ले। वो सादिक शाख मेरा और आपका नजात देंदा है। दोहराएं इस बात को, दोहराएं इस बात को। वो सादिक शाख मेरा और आपका नजात देंदा है। क्रिसमस के इन तमाम संडेज और फ्राइडे हम यीशु मसीह के मुतालिक सीखेंगे। वो खुदावंद की शाख है, सादिक शाख है, निजात दहिंदा है, ना सिर्फ इस्राएल का बल्कि पूरी दुनिया का निजात दहिंदा है। खुदावंद का खादिम और कौंपल है, वो शख्स है जो कफारा देता है। वो मेरा और आपका कफारा देने वाला है। उसमें पैवस्त हो जाएं, अपनी जिंदगी उसके ताबे कर दे, दूसरों तक ये पैगाम लेकर पहुंचे। ये आपकी ड्यूटी है। खुदा चाहता है आप ये पैगाम लेकर दूसरों तक पहुंचे।
खुदा चाहता बहुतों को इस निजात में शामिल करें जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। हम उनके लिए ही मुनादी करते हैं जो खुदा के इरादे के मुआफिक बुलाए गए हैं। याद रखें, हमें उनके लिए ही मुनादी करनी है जो बनाए आलम से बेशतर चुने गए हैं। हम उनको ही बुला रहे हैं, आओ हमेशा की जिंदगी ले लो यीशु मसीह पर ईमान लाकर। वही सादिक शाख है, वही अंगूर का हकीकी दरख्त है। जो डाली उसमें कायम रहेगी वो फल लाएगी। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए 12 वर्ष शाख है। और फिर मसीही ऐसा फलदार पौधा बन जाता है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो जो कुछ करेगा वो बराबर होगा। ज़बूर एक कहता फिर वो जो कुछ करेगा जिसका ध्यान खुदावंद की शरीयत की तरफ है, खुदावंद के कलाम की तरफ है। यीशु मसीह पर जो ईमान लाता है, खुदा के कलाम नबियों की पेशगोइयों को मानते हुए यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल करता है, वो उस दरख्त की मानद होगा जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। वो जो कुछ करेगा वो बराबर होगा, फलदार होगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, दुआ करते हैं आज के इस कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाए, तेरा जलाल जाहिर हो, तेरा फजल कसरत से बढ़ जाए। और ये नस्ल जो शाख है वो नस्ल है, ये नस्ल सादिक नस्ल हो, फरमाबरदार नस्ल हो, खिदमत गुजार नस्ल हो। और खुदावंद तुझे जलाल देने वाली नस्ल हो, तेरे कफारे का ऐलान करने वाली नस्ल, दूसरों को तेरे पास लाने वाली नस्ल, खुद खुदावंद की रास्तबाजी में आगे बढ़ने वाली, उसकी जलाली आमद का इंतजार करने वाली नस्ल। क्योंकि ये शाख एक नस्ल है। कलीसिया मसीह यीशु की दुल्हन, ये उसकी शाख है, उसकी डाली है, अंगूर के हकीकी दरख्त की। ये बराबर हो, फलदार हो, छांटी और काटी जाए, तराशी जाए और बरकत पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन।